इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह। उदय जी, लगातार आप कैंपेनिंग कर रहे हैं, आप पहले फेज का चुनाव भी होने वाला है 6 तारीख को। क्या दिख रहा है जनसुराज का भविष्य? बहुत अच्छा दिख रहा है। बिहार की भविष्य अच्छी दिख रही है। बिहार के लोगों ने, मुझे लगता है कि मोटे तौर पे तय कर लिया है कि उनको अपने राज्य में बदलाव करना है। और 6 और 11 दोनों के लिए मैं कह सकता हूँ काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ कि जो 14 को परिणाम आएंगे तो बहुत सारे लोग बहुत निराश होंगे और बिहार की जनता बहुत खुश होगी। देखिए सर, एनडीए की तरफ से दावा किया जा रहा है कि 2/3 बहुमत आएगा। तेजस्वी कह रहे हैं कि 18 तारीख को वो सत्ता संभालेंगे। तो फिर जनसुराज के लिए स्कोप कहाँ बचता है? तेजस्वी जी को तो मेरा कहना है कि भाई वो इतने श्योर हैं, उनको अपनी कैबिनेट भी बता ही देनी चाहिए लोगों को कि कौन क्या किस चीज़ का कौन मंत्री में कौन बनेगा। और जहाँ तक एनडीए की बात है तो एनडीए तो कोई ऐसी चुनाव मैंने देखी नहीं, मुझे याद नहीं है जब वो ये नहीं क्लेम करती है। ये 2/3 वो 1/3 मुझे लगता है कि कुछ लोग लज्जा में वो छोड़ देते हैं, नहीं तो उनको तो कहना चाहिए कि भाई हम तो फुल मेजॉरिटी कोई ऑपोजिशन के लिए जगह ही नहीं होगी। किसी का कुछ नहीं होने वाला है। बिहार के लोगों ने तय किया वही होगा और इस बार बिहार के लोग अपने लिए अपनी सत्ता बनाएंगे, अपनी राज बनाएंगे और जनसुराज को वोट देंगे। सर, बिहार के राजनीति में एक कटु सत्य ये माना जाता है कि भाई जातीय राजनीति के इर्द गिर्द घूम जाती है। आप विकास की लंबी लंबी बातें करें, कई तरह की बातें करें, जनसुराज के पीछे कोई ऐसा जातीय समीकरण नहीं दिखता है। तो कैसे स्टैंड करेगा जनसुराज? ये ऊपर वाले की कृपा है कि हमारे पास कुछ जाति इस तरह के आप लोग सपोर्ट बेस नहीं देखते हैं। सच में जनसुराज ने और कुछ किया कि नहीं किया? चुनाव में इस जातीय व्यवस्था को तो ध्वस्त कर दिया है। कहीं भी अब जाति की बात उस तरह से, उस खुले रूप से नहीं होगी। आप लोग भी क्षेत्र में घूमते होंगे, अब लोगों के जुबान पे जो नैरेटिव है वो बदल गया है। आप साधारण गांव में चले जाएं, वहाँ के लोग अब पलायन पे और शिक्षा पे बात करने लगे हैं। ये जनसुराज की बहुत बड़ी उपलब्धि है और मैं इसलिए कह रहा हूँ ईश्वर की कृपा है कि हम लोग किसी जाति पे फोकस ही नहीं कर रहे। वी आर कास्ट एग्नोस्टिक जिसको कहते हैं, कि हमें कोई मतलब नहीं है कौन किस जाति का है, क्योंकि हमें सब जातियों से वोट मिल रहा है। कोई ऐसी जाति, और मुसलमान भाई, आप मुसलमानों में के बीच में अगर हम लोगों की अब स्वीकार्यता और लोकप्रियता देखेंगे तो हैरानगी होगी आपको कि किस तरह से वो समझ कर अब हमारे पास आ रहे हैं। भाई आना भी चाहिए ना। हम लोगों ने कहा था हम 40 सीटें देंगे मुसलमानों को, हमने 32 दी हैं। और मैं ज़रा एक सेकंड आपका समय ले लूँ। ये मुसलमानों की शिकायत रही है, वाजिब शिकायत रही है कि बिहार जैसी जगह में और हिंदुस्तान के पैमाने पर भी कि उनकी तादाद के हिसाब से उनको सियासत में जगह नहीं मिलती। और जब से आदरणीय मोदी जी की व्यवस्था बनी है तब से तो धीरे धीरे संसद में भी आप देखिएगा कि मुसलमानों की तादाद कम हो गई है। बिहार में भी मोटे तौर पे वही स्थिति है। एक बड़े नेता जिनको एनडीए से टिकट मिलने की बात थी, मुसलमान थे, उन्होंने 3-4 दिन पहले फ़ोन करके कहा था चुनाव के पहले कि भैया आप मुझ पर ध्यान रखिएगा, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। और जब उनके टिकट अनाउंस हो गए तो उन्होंने फ़ोन करके कहा कि नहीं, हम लोगों का यहाँ कुछ नहीं होने वाला, हमको नहीं मिला टिकट। तो खैर, अब आप सोचिए कि उनकी सियासत में हिस्सेदारी कैसे हो सकती है जब वो सरकार में पहुँचे। सरकार में पहुँचने का रास्ता विधानसभा में पहुँचना, और विधानसभा में पहुँचने का मतलब आप लड़िए। तो जब आप लड़िएगा 10 जगह पे तो 20 जगह नहीं जीत सकते हैं। हमने 32 जगह उनको मौका दिया है। अब उन 32 को जिताना तो उनकी ही जिम्मेदारी है। इसमें तो उदय सिंह और मनोज भारती जी और प्रशांत किशोर जी कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन सर एक सवाल ये भी है, तो अगर मान लीजिए जनसुराज की सरकार बनती है तो अभी डिप्टी सीएम को लेकर कि मुस्लिम डिप्टी सीएम होना चाहिए, इसको लेकर खूब सियासत हो रही है। तो क्या जनसुराज ऐसी परिस्थिति अगर आता है तो मुस्लिम डिप्टी सीएम देता है? हमें तो ये नहीं पता कि जब हमें ईश्वर की कृपा से बिहार वालों ने ऐसा किया, अपने लिए एक परिवर्तन किया, तो हमारे यहाँ कौन बनेगा मुख्यमंत्री हमें तो इसी का नहीं पता। तो उप मुख्यमंत्री तो बहुत दूर की चीज़ है भाई। वो मुसलमान बनेगा मुख्यमंत्री, आपने उप मुख्यमंत्री क्यों कहा? हम तो कह रहे हैं मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनेगा मुसलमान? हमारे यहाँ से कोई दलित क्यों नहीं बनेगा मुसलमान? आपको मालूम है अनिवार्य ये था कि हम 40 जगहों पे अनुसूचित जाति के कैंडिडेट खड़े करें, क्योंकि 40 की रिजर्वेशन है। हमने 42 जगह दिया है। 2 जगह हमको शेड्यूल्ड ट्राइब देना था, अनुसूचित जनजाति, हमने 3 जगह दिया है। क्योंकि हमारी नज़र में कोई जाति धर्म की कोई बंदिश है ही नहीं। हम नहीं चाहते कि इसको ऐसे बांध के रखें। मेरा बस चले,
तो मैं पार्टियों से ये अपील करूं कि एक बार हिम्मत दिखाओ, और बहुत कहते रहते हो अनुसूचित जाति जनजाति, आधे सीटें दे दो अनुसूचित जाति और जनजाति में, देखें तो सही क्या होता है। क्योंकि एक तरह से ठीक है, कम से कम उनके लिए 40 है, लेकिन दूसरी तरह से देखिए तो ये उनके साथ बेईमानी है कि हम क्या ये मान लें कि 40 सीट पे ही जो ये अनुसूचित जाति हैं वही पढ़े लिखे हैं, बाकी जगह वो अनपढ़ हैं। इसका मतलब कि उदय जी आप एक बड़ी बात बोल रहे हैं कि अगर मान लीजिए परिस्थिति ऐसी आती है, जनसुराज की सरकार बनती है, तो हम माने कि दलित सीएम, मुसलमान डिप्टी सीएम, ऐसी परिस्थिति हो सकती है? आप 100% मान के चलिए कि हमारा, और कहते हैं ना कि कभी कभी सरस्वती बास करने लगती है, मैं कह रहा हूं कि अगर ऐसी परिस्थिति बनी तो क्या पता हम मुसलमान को बनाए अपना मुख्यमंत्री। और हम कौन होते हैं बनाने वाले? हमारे विधान दल के जो सदस्य होंगे, अगर वो चुन लेंगे कि हमारा लीडरशिप एक मुसलमान के हाथ में जाएगा तो जाएगा, वो चुन लेगा कि हमारा एक दलित के हाथ में जाना है तो जाएगा। कहाँ से आ गई जाति की बात, और क्यों हम तय कर दें? और ये लोकतंत्र के साथ मजाक हो रहा है। नीतीश जी चेहरा है, तेजस्वी जी चेहरा है, तुम चेहरा है तो तुम कैबिनेट भी बना दो, चेहरा है तो तुम अपने एमएलएज भी चुन लो। भाई हमारे संविधान में है कि आप उम्मीदवार देंगे, जनता चुन के भेज देगी, वो लोग बैठेंगे अपना नेता चुन लेंगे, अगर उसको बहुमत है और अपना नेता चुन लिया है वो मुख्यमंत्री बन जाएगा, संसद में वो प्रधानमंत्री बन जाएगा। हम कौन होते हैं, प्रशांत किशोर जी कौन होते हैं और मनोज भारती जी कौन होते हैं ये चुनने वाले कि फलाने हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे? तो हमने जनता का हक पहले छीन लिया, ये क्या मतलब है? तो ये थे हमारे साथ जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह, जिन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग एक बात कही है कि अगर जनसुराज की सरकार बनती है और अगर विधायक दल तय करता है तो कोई मुसलमान भी सीएम बन सकता है, कोई अनुसूचित जाति से डिप्टी सीएम भी या सीएम भी बन सकता है। बेहद दिलचस्प है, देखना दिलचस्प होगा कि 14 तारीख को परिणाम क्या कुछ आता है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना।